आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने डायमेंशन फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। तो उसकी आज हम फर्स्ट एप्लीकेशंस लेते हैं। एक क्वेश्चंस भी आएगा यहाँ से आपके एग्जाम्स में। फर्स्ट एप्लीकेशंस क्या है? टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस। कोई भी आपको फॉर्मूला दे दिया जाए ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, कोई भी फॉर्मूला दे दिया या कोई भी फिजिकल इक्वेशंस दे दिया आपको, और ये पूछा जाए ये इक्वेशंस या फॉर्मूला आपका ठीक है या गलत है, तो आप कैसे पता करोगे ये? तो उसके देखिए आप, जैसे आपको फॉर्मूला दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं। वन क्वेश्चन इज एफ इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके सेकेंड क्वेश्चन ले लिया मैंने, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इन दोनों फॉर्मूले में चेक करना आपने कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए आपको फिजिक्स का, कोई फिजिकल इक्वेशन दे दी जाए, तो आपको चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी अपॉन आर स्क्वायर। एफ का मतलब यहां पे क्या है हमारे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स। एम यहां पे हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। वैसे तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला ही याद करना है, दोनों चेक करना है ये ठीक है या गलत है। जैसे आपने एक रस्सी ली, रस्सी के साथ में पत्थर बांध लिया एक सिरे दूसरे सिरे पे, और इस सिरे से आपने रेल्ड करना स्टार्ट कर दिया, आपको घुमाना शुरू कर दिया इससे, इस तरीके सर्कुलर मोशंस के अंदर। तो एफ आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आप पाओगे कि आपकी उंगलियों पे जो है फोर्स फील कर रहा है, फोर्स फील कर रहे हो आप, बल लग रहा है आपकी उंगलियों पे। जो बल लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और आप जिस स्पीड से घुमा रहे हो, मान लीजिए वी वेलोसिटी से आप रील्ड कर रहे हो, इसको घुमा रहे हो। एम जो है हमारे पास मास ऑफ द स्टोन है, और आर हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है, सर्कल मोशंस में घूम रहा है। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला चेक करना है। अभी ये नहीं बताना आपने सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला चेक करना है आपने। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला कब चेक कर पाओगे आप? जब आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा अच्छी तरीके से। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लेते हैं हम, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास? फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हमारे पास? मास इनटू एक्सेलेरेशन था ये हमारे पास। फॉर्मूला क्या आया था? m1। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, L1 T माइनस 2। डायरेक्टली लिखेंगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, राइट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये सॉल्यूशंस यहां से स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करना। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करना है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फॉलोइंग इक्वेशंस या फॉर्मूला आपने चेक करना है ठीक है गलत है। तो सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे आप? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, फोर्स इज इक्वल टू m1 L1 T माइनस 2। अब राइट हैंड साइड में लिखोगे एम वी अपॉन आर स्क्वायर। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, क्या होता है मास का? m1। उसके बाद वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी आपके पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, L1 T माइनस 1। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना आपने, सोल्व नहीं करना। इसके बाद रेडियस, रेडियस क्या है? लंबाई है, लेंथ, L1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको सोल्व कीजिए।
m1 l1 t माइनस 1 और डिवाइड बाई l मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ध्यान रहे इस ब्रैकेट्स में आपके मल्टीप्लाई होता है अंदर, तो m1 l1 ऊपर जाएगा ये 2 माइनस 2 t माइनस 1। ये सोल्व करने के बाद आ गया हमारे पास m1 l माइनस 1 t माइनस 1। अब देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर है क्या? मास को आप मास के बराबर कंपेयर करोगे, मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर यहां पे बराबर नहीं है और नहीं टाइम की बराबर है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कल हमने बताया था नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि आप मास को हमेशा मास में ही ऐड करोगे, मास से सब्ट्रैक्ट करोगे और मास से कंपेयर करोगे। इस तरीके से लेंथ को लेंथ में ऐड करोगे, लेंथ से ही सब्ट्रैक्ट करोगे और लेंथ से कंपेयर करेंगे। इसी तरीके से टाइम में ऐड कर सकते हैं, टाइम से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर आपने मास, लेंथ और टाइम की पावर को कंपेयर करना है। यदि पावर इक्वल है तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है डायमेंशंस वो दिस आर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो गिवन इक्वेशन इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। ये सही नहीं है हमारे पास, ठीक है, और यू कैन से रॉन्ग, गलत है इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इसको भी चेक करते हैं हम। यहां पे भी F का मतलब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, M का मतलब मास, V का मतलब वेलोसिटी, R का मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, जब आप सोल्व करोगे फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास m1 l1 t माइनस 2। इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए m1, अभी हमने पीछे भी किया था। वेलोसिटी के लिए l1 t माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और रेडियस आपका लेंथ होता है l1। ये पावर 2 है ना, पावर 2 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व कीजिए। m1 l मल्टीप्लाई हो गया अंदर 2, यहां आपने स्क्वायर नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो t माइनस 1 इंटू 2 t माइनस 2, ये ध्यान में रहे आपको। इस ब्रैकेट्स के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट्स होते हैं, इसमें स्क्वायर करते हैं, तो आपके पास l1, तो इसको सोल्व कीजिए। m1 l2 माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, t माइनस 2, तो m1 l1 t माइनस 2। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। आप कंपेयर कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। मास देखिए, मास की पावर बराबर है, लेंथ की पावर के बराबर है, टाइम की पावर के बराबर है। मींस लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस आपके पास राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर है, इक्वल्स है। दिस मीन सो गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, सही है ये हमारे पास।